अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो एक ग्रुप जो जाना पहचाना है उसकी तरफ से शोर व गौगा हो रहा है कि शीयत के ऊपर बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। मज़हब हक्का के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मज़े की बात यह है कि वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि जी वो मज़हब हक्का का दिफ़ा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान वो ख़ुद पहुंचा रहे हैं और शोर और अराजीफ वो ख़ुद कर रहे हैं। तो इस अय्यार और मक्कार ग्रुप को मैंने बताना था कि एक जो इल्ज़ाम तराशी इन्होंने की हुई थी कि जी गुलू का नाम लेकर और तौहीद की आड़ में गालियों के ऊपर कहना, गालियों के ऊपर चाहिए, ये तो उन्हें शिया मानते हैं, उनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं और वो सारी तफसीलात आपके सामने है। प्रोपेगेंडा और शोर शराबा बड़े जोरों पर है और पैसे के जोर पर कुछ लोगों ने शियों में भी असर और रसूख हासिल कर लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बेनकाब हो चुके हैं। और इसमें पेश लाहौर के एक मदरसे के मुदर्रिस और सोशल मीडिया पे उनकी टीम है कि जिसका हदफ हर वक्त मजहब हक़ अहले बैत पर हमला करना और दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल पढ़ना और उनको खुश करना है। तो ऐसे माहौल में शियों को गाली कह के और उनको बदनाम करना या ये कि कोर्ट में जाकर गुलू के नाम से और शिर्क के नाम से मुकदमे दर्ज करना कि जिसका नतीजा मुस्तकबिल में निकलेगा कि मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ जजमेंट को दलील के तौर पर शियों के खिलाफ इस्तेमाल। तो मैं ये बताना चाह रहा था इन हजरात को कि ये मुकदमात जो हैं गालियों और नुसैरियों के ऊपर कौन करवा रहा है। आइए सुनते हैं थोड़ा सा जनाब शेख मोहसिन नजफी साहब से, फिर आगे चलते हैं। दूसरी बात, जो वाक़या इस वक्त पेश आया जिसकी वजह से मुल्क में आग लग गई है, उस आदमी पर हमने पाबंदी लगवाई थी। हमारी तरफ से उसको बोलने की इजाज़त न थी, आपने पाबंदी उठा दी और आपने मजलिस का एहतमाम किया। हमारे पास प्रूफ मौजूद है। आपने मजलिस का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया, पाबंदी उठवाई और मजलिस का एहतमाम भी आपने किया और उसके लिए मातमी दस्ते लाहौर से बुलाए, लाखों रुपया खर्च करके मुकम्मल एहतमाम के साथ ये तकरीर कराई और फिर उसके बाद उसके हाथ में पासपोर्ट थमाया, जाओ तुम्हारा ये आखिरी तकरीर है। ये सब आपने किया है, हमने नहीं। हमने इसको बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। इसने जो बोला वो हमारी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से है। हमारी तरफ से पाबंदी थी और आपने पाबंदी उठाई। हम बोलने की इजाज़त नहीं देते थे, आपने बोलने की इजाज़त दी और बोला और आपकी मकसद की बात की चला गया। तो जी बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। अब आपने देख लिया कि शेख मोहसिन नजफी साहब ने खुद फरमा दिया कि जो भी इस तरह के गालियों के ऊपर, ख्याल रखें शियों के ऊपर नहीं, गालियों के ऊपर मुकदमात हो रहे हैं या उनके ऊपर जो पाबंदियां लगवाई जा रही हैं, वो कौन लगवा रहा है? उलमाए हक्का लगवा रहे हैं। और इन साहबान का, और जिसमें सर फहरिस्त जनाब मौलाना शहरियार आबदी साहब हैं, इनका तो बस नहीं चल रहा कि हर चीज़ का ज़िम्मेदार वो लाहौर वाले मदरसे को ठहरा दें, आगाए मोहतरम जवाद नकवी साहब को ठहरा दें, खुदावंद मुताल उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, वरना इन जैसे लोगों का बस चलता तो पता नहीं क्या करते ये। तो ये तसहीफ फरमा लें कि जो मुकदमात हो रहे हैं वो गालियों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, वो नुसैरियों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। आपके सामने है कि शीयत का चेहरा ये जो ग्रुप है गालियों वाला किस कदर बिगाड़ के पेश कर रहा है। और इसमें सर फहरिस्त 4-5 नाम तो आपको आते हैं। आसिफ अलवी साहब, जिन्होंने पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश की, अपने तई वो कोई अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इंसान को अक्लमंद होना चाहिए। और जब ये आग लगी तो फ़ौरन पासपोर्ट पकड़ा दिया गया और उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। और दूसरे नंबर पे गज़नफ़र तौसीफ़ी साहब हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ। और जाफ़र जतोई साहब, पता चला कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। और इसमें और ज़ाकरीन हैं जैसे कामरान BA साहब हैं और साबर बहल साहब हैं। तो इन गालियों के ऊपर पाबंदी लगी जो कि दीन हक्का की जड़ें काट रहे हैं। और ये साहब
دین کے نام پہ ادھر بیٹھے ہوئے شور مچا رہے ہیں اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر کہ ایک ٹیم نے اسلام اور شیعت کے خلاف محاذ قائم کیا ہوا ہے. محاذ تو آپ نے قائم کیا ہوا ہے. پاگل نہ بنے. سارے لوگ اب جانتے ہیں کہ اصل میں آپ کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا آپ کا یہی ہے کہ انقلاب مخالف قوتوں کا ساتھ دیں، نصیریوں کا ساتھ دیں، غالیوں کا ساتھ دیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بلی اب تھیلے سے باہر آ چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.